जब रात के समय अमरनाथ गुफा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद जो हुआ वो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। अमरनाथ गुफा इतनी रहस्यमयी जगह है कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीनों के लिए खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहां महादेव स्वयं विराजते हैं वहां चमत्कार होना स्वाभाविक है। आज की ये घटना एक ऐसी ही रहस्यमयी बात से जुड़ी है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमरनाथ मंदिर 2 महीने के लिए खुलता है और बाकी 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ मंदिर का शिवलिंग बर्फ से कैसे बनता है। महादेव की लीला है कि हम अमरनाथ के बर्फ के शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार 10 महीनों के लिए क्यों बंद रहता है और जब ये बंद रहता है तो अंदर का दृश्य कैसा होता है, इस सभी चीजों को जानने के लिए एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी ही चतुराई से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। इस शख्स का नाम है योगेश और वह जम्मू का मूल निवासी था और इसने अमरनाथ गुफा में गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरे तो लगा दिए थे, लेकिन उसे ये डर भी था कि अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों के दौरान अमरनाथ में बहुत भीड़ होती है क्योंकि भक्त अपने महादेव के दर्शन केवल इन्हीं 2 महीनों यानी जुलाई और अगस्त में ही कर पाते हैं, अन्यथा उन्हें पूरा साल इंतजार करना पड़ता है। जल्द ही मंदिर के दरवाजे बंद करने का समय आ गया था और आज आखिरी दिन था जब सभी भक्त बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। कई साधु मंदिर के पास ध्यान में लीन हो जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। योगेश बैठे बैठे ये सब घटनाएं घटित होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके लौट रहे थे, लेकिन बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए एक साधु वापस नहीं लौटे और मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया। पहले तो योगेश ने मंदिर के पुजारी से जाकर बात करने की सोची, लेकिन वह चुप हो गया। अगर किसी को इस बात का पता चल गया कि उसने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं तो उसके साथ अनर्थ हो सकता था। इसलिए योगेश चुपचाप गुफा के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को ध्यान से देख रहा था। मंदिर के दरवाजे बंद होने के करीब 6 दिन बाद योगेश ने साधु बाबा को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास बैठकर ध्यान कर रहे थे और लगातार ध्यान में लीन थे। लगभग 1 सप्ताह के बाद योगेश ने देखा कि ध्यान में लीन साधु का शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। योगेश को लगा कि साधु कुछ भी ना खाने पीने के कारण कमजोर हो रहा है, इसलिए शायद उसका शरीर कम दिखाई देने लगा है। कई महीनों तक यही दृश्य देखने को मिला और फिर लगभग 3 महीने बाद योगेश ने देखा कि ध्यान में बैठे हुए साधु के पैर गायब हो गए थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में बैठा हो। ये दृश्य देखकर योगेश हैरान रह गया। ये उसकी समझ से परे था कि एक साधु जो ध्यान में लीन था उसके पैर कैसे गायब हो गए। वह बेहद चिंतित रहने लगा और फिर करीब 6 महीने बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इन दृश्यों को देखकर योगेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा। जल्द ही 1 साल पूरा होने वाला था और 10 दिन में अमरनाथ मंदिर एक बार फिर खुलने वाला था। तभी उस समय योगेश ने देखा कि जो साधु पिछले साल ध्यान में बैठे थे वह धीरे धीरे गायब हो रहे थे। हैरान और चिंतित होकर योगेश मंदिर के पुजारियों के पास गया और उन्हें सब कुछ सच सच बताया। तब पुजारी ने योगेश को बताया कि वह साधु कोई साधारण साधु नहीं है, वह इस धरती पर महादेव के रूप में है और महादेव की साधना से ही वह साधु लुप्त हो गया है और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुका है, जहां मानव जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। वहां सिर्फ वह और उनके महादेव रहते हैं। ये सुनकर योगेश मंत्रमुग्ध हो गया। उसने साक्षात महादेव के दर्शन कर लिए थे। भले ही वह दर्शन
केवल सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से किए गए थे, लेकिन वह दर्शन अमूल्य थे। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। फिर बाबा अमरनाथ का मंदिर एक बार फिर अपने भक्तों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।